अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं आप समझते हैं। हम बच्चों हम क्या करते हैं, मैं एक आपको डायग्राम समझाता हूँ कि ये पॉइंट ओ है, कंसिडर करो, और इस पॉइंट ओ के ऊपर है कि नहीं एक चार्ज है क्यू, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए चार्ज क्यू है, ठीक है। इस चार्ज के क्यू के अराउंड में मैंने क्या किया मालूम किया, एक स्पेस यानी एक आप ये समझ लीजिए कि एक स्फेयर को ड्रॉ कर दिया। हाँ, इसके अराउंड में एक रीजन लिया, ऐसा स्फेरिकल रीजन ले लिया। चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड मैंने क्या किया बच्चों, एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट ना, ऐसा समझो। अब क्या कहानी है बेटा, ये जो स्पेस है ना, ये इतना स्पेस, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या मतलब है सर इसका, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसी कहानी क्या है, हमने क्यों ड्रॉ करे वो स्पेस वो बतलाता मैं आपको, ठीक है ना। ये रीजन हमने क्यों ड्रॉ करे वो समझाता मैं आपको। बच्चों हमने क्या करे, एक टेस्ट चार्ज लिए। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये चार्ज यानी बहुत छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा चार्ज होता है, ठीक है ना, स्मॉल चार्ज होता है। तो हमने क्या करे, इस टेस्ट चार्ज को क्या करे, क्लोज लाए यहाँ पर लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए। जब हमने इसके ऊपर ला लिया टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, कौन सा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है। याद रहे ये भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज आप मानते हैं ना कि ये दोनों चार्ज के दरमियान में कुछ ना कुछ फोर्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इन्हें पॉजिटिव दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होंगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन, करेक्ट ना। ये रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के दरमियान में होंगी। हमने क्या करा, यानी ये चार्ज के पास है जो फोर्स है वो बहुत कम है। अब ये बात समझे, ठीक है ना। इस चार्ज के पास बहुत फोर्स कम है, इसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स है। एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ, ये बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है, ठीक है। मैं मैग्नेटिक कहानी समझाता हूँ, ये एक बड़ा मैग्नेट एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक बड़ा मैग्नेट है, इसका साउथ पोल, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल ले लेंगे इसका अपन, और इसका यहाँ पर साउथ पोल ले लेंगे, करेक्ट ना, इस तरह से। और एक मैग्नेट क्या करेंगे बच्चों, अपन एक छोटा मैग्नेट लाएंगे, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर इसका साउथ पोल ले लेंगे और यहाँ पर नॉर्थ पोल लेंगे। आप मुझे बतलाओ बच्चों क्या होगा, ये मैग्नेट जो है तो इसको ढकेलेगा इधर, या फिर ये मैग्नेट इसको इधर ढकेलेगा, ठीक है। ये मैग्नेट भी कोशिश करेगा इसको इधर ढकेलने की, लेकिन ये मैग्नेट के पास पावर ज़्यादा रहने की वजह से ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको ज़्यादा फोर्स से ढकेलेगा, जिसकी वजह से मैग्नेट दूर चले जाएगा। ऐसा होगा क्या, इन्हें चले जाएगा दूर, नहीं, इसके ऊपर फोर्स बैठेंगी, कुछ ना कुछ अप्लीकेबल होंगी फोर्स भी, बट क्या होगा, ये मैग्नेट दूर इसलिए जाएगा क्योंकि इन्हें छोटा है, ठीक है ना। तो वैसी कहानी यहाँ पर यह है कि इसके फोर्स का, इसके मैग्नेटिक फोर्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा था क्या, नहीं। तो वैसे सेम कहानी यहाँ पर ये क्यू नॉट जो है तो बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है, इन्हें इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता, जबकि इसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर कहानी समझाया मैंने आपको, ठीक है ना। इस मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा था, इसका इफेक्ट इसके जरिए से इसके इफेक्ट हो रहा था इसके ऊपर, यानी दूर भाग रहा था यानी, लेकिन इसके जरिए से इसके ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा था क्या, इन्हें दूर भाग रहा था क्या, नहीं जी। फिर इन्हें भागना चाह रहा दूर, इन्हें इसको भगाना चाह रहा, लेकिन खुद ही भाग जा रहा है, करेक्ट ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपने क्या समझ में आई, अपने को यहाँ पर समझ में आया कि जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, वो कोई असर नहीं करता कैपिटल क्यू पर, ठीक है। वो खुद के ऊपर इफेक्ट ले लेता है, लेकिन उन्हें दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट नहीं लगा सकता, छोटा रहने की वजह से। अभी अपन क्या समझ रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ पर रखे अपन ने, इसको भी करीब लाए, क्लोज लाए, लेकिन जब मैंने इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला लिया, क्यू नॉट, करेक्ट क्या, इस तरह से यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला लिया, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों दरमियान डिस्टेंस आर है, करेक्ट ना, हाँ आर डिस्टेंस है, इन दोनों दरमियान डिस्टेंस आर है। जब मैंने इसको यहाँ पर लाया तो ये चार्ज के ऊपर क्या हुआ, अचानक कूलम्ब फोर्स बैठी, और जिसकी वजह से इन्हें कैसा धक्का लगे, जिप पुल के भागा। समझ रहे क्या बतलाना चाह रहा मैं आपको, देखो यहाँ पर एक क्यू नॉट है, तो मैंने क्या करा, उसको यहाँ पर रखा था तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ था उसका। यहाँ पर अभी भी इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स इन दोनों के दरमियान में है, बट उतना इफेक्ट यहाँ पर नहीं करी थी। लेकिन जैसे मैंने उसको यहाँ पर ला के रखा तो क्या हुआ, इसका फोर्स जो है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है, इसके ऊपर असर करने लगा, और जैसे इन्हें यहाँ पर लाया अपन ने तो इन्हें सिप बोल के भागने लगी। समझ रही कहानी। अब वैसे क्या हुआ, अपन ने क्या ट्राई करे, यहाँ रख के देखे, फिर उसके बाद में तो कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन अपन यहाँ रखे तो यहाँ पर भागने लगी, तो हमने फिर क्या करें, ट्राई करें यहाँ पर लाए उसको। जब यहाँ पर लाए तो फिर उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, जब मैंने उसको यहाँ पर लाया फिर इफेक्ट हुआ, यहाँ पर ला कर रखा मैंने फिर उसके ऊपर इफेक्ट हुआ। क्या पता चला, क्या पता चला, चार्ज Q से एक R डिस्टेंस है, चार्ज Q से R डिस्टेंस, तुम कहाँ पर भी जाओ, R डिस्टेंस कहाँ पर भी जाओ, क्या होगा, कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट होगा। करेक्ट ना, पॉजिटिव Q चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स को एग्जर्ट करेगा। करेक्ट ना, समझ रहे, उन्हें भी एग्जर्ट करता है बेटा, इन्हें एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, तो वो चार्ज भी एग्जर्ट करेगा फोर्स, लेकिन उसकी फोर्स कैसे रहेंगी, बहुत कम रहेंगी। तो वो रीजन जहां पर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है ना, इन्हें क्या कर रहा, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं कर रहा, कहां पर, यहां नहीं कर रहा, यहां कर रहा। मैं आपको मैग्नेटिक कहानी समझाता। मैग्नेटिक कहानी कैसी है, मैग्नेटिक कहानी के अंदर अपन क्या करेंगे, ये एक चार्ज है, ये सॉरी ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ठीक है क्या, इस तरह से, हाँ ओके ओके। अब मैंने ये मैग्नेट को यहाँ पर रखा तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ डालता हूँ, ठीक है, यहाँ इस, ये सेम मैग्नेट है, ठीक है ना, सेम मैग्नेट है, ओके ना, हाँ जी बेटा, ये साउथ और नॉर्थ पोल फॉर एग्जाम्पल। मैंने क्या करा, इस मैग्नेट को क्या करा, अब यहाँ पर ला, जब मैंने उसको यहाँ पर रखा था तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसको यहाँ पर जैसे लाया तो उसके ऊपर इफेक्ट होना शुरू होगा और इन्हें एक्सपीरियंस करने लगा मैग्नेटिक फोर्स को। करेक्ट ना, तो ये रीजन जो था बेटा, ये रीजन जो भी है, तो ये रीजन मैग्नेटिक फील्ड हो गया ली, ये रीजन क्या हो गया ली, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ली। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है ना, छोटे मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट हो रहा। तो क्या पता चला अपने को, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होता, जिस जगह पर किसी मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होता उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी क्या है कि अगर हम छोटे से चार्ज को क्या करते हैं, एक बड़े चार्ज के करीब लाते हैं और जिस जगह पर कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट होता है, यानी छोटा सा चार्ज यानी टेस्ट चार्ज जो है वो क्या करता है, कूलम्ब फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उस रीजन को, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, हम कुछ यहाँ पर व्हेन कुछ थ्योरी लिखेंगे, समझिए। व्हेन द स्मॉलेस्ट चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज, व्हेन द टेस्ट चार्ज कौन है बेटा, बोलो, when the test charge q naught, this is a smallest charge, ठीक है, is brought means लाया गया, ठीक है ना, when the test charge q naught is brought, कहाँ पर बेटा, brought in the region around the, in the region around the charge Q, it experiences Coulomb's force। समझ रहे क्या कहानी, when the test charge is brought in the region around the charge Q, जब हम टेस्ट चार्ज को Q के अराउंड के रीजन में लाते हैं, यानी उसके अतराफ के रीजन में लाते हैं, तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस, कौन एक्सपीरियंस करता है बेटा, यानी टेस्ट चार्ज, इट एक्सपीरियंसेस कूलम्ब्स फोर्स, उसके ऊपर एक कूलम्ब फोर्स लगती है जिसकी वजह से उन्हें भागता वहां से दूर। करेक्ट ना, यहाँ पर लाओ कि वो चार्ज भागो करता है, इस तरह से भागता, यहाँ पर लाओ तो चार्ज क्या बोलता, मैं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं होता, खामोशी से ठहरा रह सकता वो, लेकिन यहाँ पर लाते, यानी वो रीजन जहाँ पर कूलम्ब फोर्स लगती है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मीन्स क्या, मीन्स ये हुआ कि दिस रीजन अराउंड दी चार्ज Q, in which Coulomb's force is experienced by test charge। That is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या समझ में आया,
दिस रीजन अराउंड द चार्ज क्यू, वो रीजन जो चार्ज क्यू के अतराफ का है, ये रीजन, हाँ, इन विच कोलम फोर्स इज एक्सपीरियंस, जिसके ऊपर क्या होता है, कोलम फोर्स लगती है बाय द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के जरिए क्या होती है, इसके ऊपर कोलम फोर्स लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में है क्या? ये हमारी थ्योरेटिकल डिफिनेशन थी। ओके, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे इसको। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? मैथमेटिकली इससे एक्सप्रेस करते हैं। देखो आप समझो यहाँ पर इनके दरमियान में कोलम फोर्स आई, करेक्ट ना? किसके ऊपर फोर्स, कोलम फोर्स आई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेते, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेते हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखो अभी क्या हुआ, ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू ने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा। क्या अप्लाई करा? फोर्स अप्लाई करा। कौन सी फोर्स अप्लाई करा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कोलम फोर्स अप्लाई करा। क्यों? कोई भी दो चार्ज के दरमियान में कौन सी फोर्स रहती? कोलम फोर्स रहती, करेक्ट ना? फोर्स अप्लाई, किसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुई? चार्ज क्यू नॉट के ऊपर। चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स अप्लीकेबल हुई। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे? तो मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स और कोलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर याद रहे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे बेटा? हाँ, फोर्स किसके ऊपर इफेक्ट कर रही? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो फोर्स इफेक्ट हो रही है टेस्ट चार्ज पर, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैथमेटिकली डिफिनेशन हुई इसकी। तो बेटा अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ थ्योरी लिख देते हैं। क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर क्यू and Q naught be the two charges separated by distance r। क्या करें अपन ने? कंसिडर करें दो चार्ज, एक Q और एक Q नॉट, दोनों सेपरेट करे वाले किससे बेटा? डिस्टेंस r से सेपरेट करे वाले, राइट ना? तो क्या होता बोलो? हाँ, सो कोलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस दरमियान जो कोलम फोर्स होंगी वो क्या होंगी? वो कोलम फोर्स होंगी, हाँ, वो फोर्स होंगी F इज इक्वल टू बोलो K इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, करेक्ट ना? फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में कोलम फोर्स का? Q1 Q2 है ना? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट मेरे पास एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, और दूसरा चार्ज क्या है मेरे पास? Q नॉट, करेक्ट क्या? तो मैं Q1 Q2 की जगह क्या लूंगा? Q और Q नॉट लूंगा, राइट ना? तो मेरे पास से कोलम फोर्स का फॉर्मूला आ गया, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा? K Q नॉट बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाय Q नॉट। तो Q नॉट गेट कैंसल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q बाय आर स्क्वायर, करेक्ट क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया मुझे K Q बाय आर स्क्वायर। समझा आपको अच्छे से यहाँ तक? क्या कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट इन द रीजन अराउंड द चार्ज Q, सो कोलम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, इट एक्सपीरियंस द कोलम फोर्स, है ना? दिस रीजन अराउंड द चार्ज Q इन विच कोलम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, करेक्ट ना? दैट इज कॉल्ड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे अपन? इसको डिफाइन करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ रहे हैं ना आपको बच्चों? पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस तरह से। फिर हमने क्या करे? कंसिडर करे दो चार्ज है, उनको दो सेपरेट करे वाले डिस्टेंस r से। तो हमने कोलम फोर्स होती है, बोले जब कभी भी दो चार्ज आते हैं तो उनमें क्या आती है? कोलम फोर्स आती है। तो कोलम फोर्स Q नॉट बाय आर स्क्वायर, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर रख दिए, और इसके अंदर रखने की वजह से यहाँ पर Q नॉट और ये F की जगह पर वैल्यू रख दी हमने, और Q नॉट गेट कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी K Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है।
अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास k की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4πε0, करेक्ट ना, इस तरह से। तो k की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में q/r²। समझ रहे क्या, इस तरह से। मीन्स r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस के ऊपर इतनी आएंगी, समझ रहे ना, इस तरह से। चले, यहाँ पर फील होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, टेस्ट चार्ज के ऊपर फील होंगी। अच्छा, अब इसका यूनिट और डायमेंशन कैसे बनाएंगे आप बताइए। यूनिट इस फॉर्मूले में से तो नहीं बनेगा, इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, इससे बना देते हैं, ठीक है ना। फोर्स न्यूटन और टेस्ट चार्ज कूलम, करेक्ट ना। तो इसकी एसआई यूनिट होगी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द न्यूटन पर कूलम। इसके डायमेंशन कैसे बनेंगे बेटा, डायमेंशन, ठीक है। इसके डायमेंशन कैसे बनेंगे, न्यूटन के डायमेंशन क्या होते हैं, हमेशा याद रखें, m1 L1 T-2, और कूलम के डायमेंशन होते हैं a t, तो a1 T1 मीन्स ये, ठीक है। तो क्या होगा, इन्हें ऊपर जाने के बाद m1 L1 T-2 और t, ये +1 ऊपर जाने पर -1, तो T-1 और T-2 बिकम T-3, और फिर ये यहाँ पर a ऊपर चल जाने पर a-1। तो ये हो गया हमारे डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही कहानी कहाँ तक कैसी है, तो पूरा समझ में आया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है बच्चों। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस होती है, उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, करेक्ट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली रहेंगी, मतलब रेडियली मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ रेडियस, रेडियस की डायरेक्शन में रहेंगी, रहना, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में रहेंगी, करेक्ट क्या, इस तरह से। ये पॉइंट चार्ज है, कंसीडर करो ये पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज में आपको याद रहना चाहिए कि ये पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट चार्ज है, तो इसकी जो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेंगी उसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, आउटवर्ड, कैसे रहेंगी, रेडियली आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन रहेंगी। लेकिन अपन क्या कर लेते, कंसिडर करते कि एक नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ये भी, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, करेक्ट क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव चार्ज कैसी होंगी बेटा, बोलो। हाँ, आपकी बार कैसी होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होंगी बेटा, आपकी बार होंगी इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, इस तरह से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन देंगे। समझ पाए आप अच्छे से इस बात को, ठीक है। चले, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, करेक्ट ना, अच्छे से समझ पाए। पीछे जाकर थोड़ा सा स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए इसको, ठीक है, ये लिखकर निकाल दीजिए पूरे नोट्स को अच्छे से कॉपी पर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। अब स्टार्ट करेंगे, अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, ठीक है ना। क्या समझेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, हम इसको y एक्सिस पर रख लेते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है r को हम क्या करते हैं, उसे x एक्सिस पर रख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ हमारी इस तरह से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ इस तरह से बनती है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ठीक है, ये दोनों भी कैसी होती है, इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी ओबे करती है किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। मीन्स क्या है इसका, कि जैसे फोर्स के अकॉर्डिंग, मीन्स अगर फोर्स बढ़ना है तो रेडियस क्या ज़रूरी है उसके लिए, अगर फोर्स का बढ़ना है तो डिस्प्लेसमेंट का कम होना ज़रूरी है, यानी डिस्टेंस का कम होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पर है बेटा, फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में सेम क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है फोर्स का, Q0/r², राइट ना, और F = K Q/r²।
देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये है। इन दोनों फॉर्मूले के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो कैसा है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसीलिए मतलब ये हुआ कि बात करो फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कैसा होगा वो, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स क्या है कि अगर फोर्स को बढ़ाना है तो डिस्टेंस को कम करना होगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस यहाँ इतना बढ़ गया, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस, करेक्ट ना, तो फोर्स कितनी कम है, इतनी ही फोर्स है, करेक्ट क्या। जब डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा तो फोर्स इतनी कम होगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम है तो फोर्स कैसी बेटा, ज़्यादा है, करेक्ट क्या, फोर्स इतनी ज़्यादा है। देखिए यहाँ फोर्स कम थी, यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ डिस्टेंस कम है, करेक्ट क्या। मीन्स जो डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स कम होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है। समझ में आ रहा है क्या अच्छे से। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब अपन बात करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कौन सी होती है और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज़ें अगर सेम रहती है, कैसे रहती है, सेम रहती है एट दी ऑल पॉइंट, हर पॉइंट पर अगर दोनों सेम रहती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अपन क्या करते हैं, ये पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल फील्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स, ठीक है बेटा। हाँ, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान के अपन फील्ड को देखो। अब ये फील्ड जो है पैरेलल प्लेट के दरमियान की फील्ड, तो कैसी दिख रही बेटा, ये बिल्कुल कैसी है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, करेक्ट क्या। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, जैसे अपन इस फील्ड को क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड whose magnitude and direction is same at all point, that is called uniform electric field. For example, the field between the two parallel plates, that is called uniform electric field. अब non uniform electric field क्या होंगी बच्चों, non uniform electric field, non uniform electric field इसका उल्टा क्या होगा, the non uniform electric field is the field whose direction and magnitude is not same at all point। क्या मीन्स, हाँ, द whose जिसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऐसी फील्ड जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहते उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एग्जांपल में क्या लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे निकलती है, इस टाइप की निकलती है, करेक्ट क्या, इस टाइप की। ये पॉइंट चार्ज एग्जांपल के तौर पर इसकी फील्ड इस तरह से निकल रही है, पॉइंट चार्ज है क्यू, ओके ना। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे रहती है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस तरह से आउटवर्ड रहती है, करेक्ट क्या, इस तरह से आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसे रहती है, इस तरह से इनवर्ड आती है, इनवर्ड, ओके। हाँ, चले। तो अब यहाँ पर क्या बतला रहे एग्जाम्पल, इसके अंदर देखें आप, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये r डिस्टेंस के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम भी रहा, r डिस्टेंस के ऊपर अगर मैग्नीट्यूड सेम भी रहा, लेकिन डायरेक्शन देखिए आप कैसी है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की। हाँ, डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर, तो डायरेक्शन चेंज है। तो ऐसी फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड अगर सेम भी रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज रहे तो उससे भी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। आप दो भी टॉपिक समझ गए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude and direction is same at all point, that is called uniform electric field. And non-uniform electric field, the electric field whose direction and magnitude is not same at all points, that is called non-uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जाम्पल क्या रहेंगी, फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स और फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स, करेक्ट ना, इस तरह से। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या रहेंगी, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। आई होप आपको ये सब समझाऊंगा अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक को सीखेंगे। थैंक यू।